हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नेचुरल ग्रोथ चैनल में। आज हम बात करेंगे पित्ताशय की पथरी का घरेलू उपचार के बारे में। इसमें हम ये भी बात करेंगे कि इसमें किस चीज़ का परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए और पित्ताशय की पथरी से होने वाले शरीर में साइड इफेक्ट क्या क्या हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ आगे तक। पित्त की पथरी यानी गोल स्टोन छोटे पत्थर होते हैं जो पित्ताशय की थैली में बनते हैं। पित्त की पथरी लीवर के नीचे होती है दोस्तों। पित्त की पथरी बहुत ही दर्दनाक हो सकती है। यदि इसका समय पर इलाज नहीं किया गया तो इसे निकालने के लिए एक ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। इसी के साथ हम आपको बता दें कि पित्ताशय में जब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है या फिर सख्त होने लगता है तो हमें अक्सर पथरी की शिकायत हो जाती है। ऐसे में रोगी को असहनीय दर्द का सामना करना पड़ता है और साथ में खाना पचने में भी दिक्कत आने लगती है। साथ ही लीवर और गॉल ब्लैडर के बीच बाइल डक्ट नामक एक छोटी सी नली होती है जिसके माध्यम से यह पित्त को गॉल ब्लैडर तक पहुंचाता है। जब व्यक्ति के शरीर में भोजन जाता है तो यह ब्लैडर पित्त को पिचकारी की तरह खींचकर उसे छोटी आंत के ऊपरी हिस्से में भेज देता है जिसे डुओडेनियम कहा जाता है। इससे पाचन क्रिया की शुरुआत हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि पित्ताशय की पथरी क्या होता है। पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम को सुरक्षित रखने वाला महत्वपूर्ण अंग यानी पित्ताशय से जुड़ी सबसे प्रमुख समस्या यह है कि इसमें स्टोन बनने की आशंका बहुत अधिक होती है जिन्हें गोल स्टोन कहा जाता है। दोस्तों, दरअसल जब गॉल ब्लैडर में तरल पदार्थ की मात्रा सूखने लगती है तो उसमें मौजूद चीनी, नमक और अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व एक साथ जमा होकर छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों जैसा रूप धारण कर लेते हैं जिन्हें गोल स्टोन कहा जाता है। 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल की बनी होती हैं जिसे हम गॉल ब्लैडर स्टोन भी बोल सकते हैं। धीरे धीरे वे कठोर हो जाती हैं दोस्तों तथा पित्ताशय के अंदर पत्थर का रूप ले लेती हैं। कोलेस्ट्रॉल स्टोन पीले और हरे रंग के होते हैं। जब ब्लैडर में ब्लैक या ब्राउन कलर के स्टोन्स नजर आते हैं तो उन्हें पिगमेंट स्टोन्स कहा जाता है। कई बार गॉल ब्लैडर में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन नामक तत्व का संग्रह होने लगता है। इससे पिगमेंट स्टोन्स की समस्या होती है। साथ ही गॉल ब्लैडर में गड़बड़ी की वजह से कई बार पित्त बाइल डक्ट में जमा होने लगता है। इससे लोगों को जॉन्डिस मतलब पीलिया भी हो सकता है। अगर आंतों में जाने के बजाय बॉइल पेनक्रियाज में चला जाए तो इससे कॉर्निक पेनक्रियाटाइटिस नामक गंभीर समस्या हो सकती है। दोस्तों, अगर इसका समय पर उपचार न कराया जाए तो इससे गॉल ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है। पित्त में पथरी का बनना एक भयंकर पीड़ादायक रोग है दोस्तों। पित्त में कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट नामक दो तरह की पथरी बनती हैं, लेकिन लगभग 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल से ही बनती हैं। पित्त लीवर में बनता है और इसका संग्रह गॉल ब्लैडर में होता है। यह पित्त फैट युक्त भोजन को पचने में मदद करता है, लेकिन जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो पथरी का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन क्यों होते हैं। पित्ताशय में पथरी का अभी तक कोई कारण सिद्ध नहीं हुआ है दोस्तों, और यह किसी भी उम्र में हो सकता है। कुछ फैक्टर हैं जो गोल स्टोन की संभावना को बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मधुमेह या डायबिटीज, मोटापा, गर्भधारण, मोटापे की सर्जरी के बाद, कुछ दवाओं का सेवन, लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रस्त होने के कारण। इसके सिवा और भी कई कारण हैं। अब हम बात करेंगे ब्रेड, रस्क और अन्य बेकरी उत्पाद के बारे में जो पित्ताशय की पथरी का कारण बन सकते हैं। बेकरी में बने उत्पाद जैसे ब्रेड, मफिन्स, कुकीज, कपकेक आदि का सेवन पित्ताशय के स्वास्थ्य को बहुत प्रभावित करता है दोस्तों। दरअसल इन फूड में सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है और इनमें से ज़्यादातर फूड्स मैदे के बने होते हैं। अगर आपको गॉल ब्लैडर से संबंधित कोई रोग है तो इन उत्पादों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसकी जगह आप मोटे अनाज से बने आहारों का सेवन कर सकते हैं। ज़्यादा प्रोटीन भी हमारे पित्ताशय की पथरी के लिए खतरनाक होता है दोस्तों। अगर आपको अपने गॉल ब्लैडर को स्वस्थ रखना है तो जानवरों में पाए जाने वाले प्रोटीन मात्रा सीमित कर देनी चाहिए
दरअसल जानवरों में पाए जाने वाले प्रोटीन से कैल्शियम स्टोन और यूरिक एसिड स्टोन के होने का खतरा बढ़ जाता है। मछली मांस में प्रोटीन के साथ कैल्शियम की अधिक मात्रा होती है, इसलिए इनका सेवन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए। अगर आपको गॉल ब्लैडर या किडनी स्टोन्स में पथरी है तब तो इनका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों मीठी चीज़ों का सेवन भी हमें नियमित मात्रा में ही करना चाहिए। मीठी चीज़ों में रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही चीनी के ज़्यादा सेवन से कोलेस्ट्रॉल गाढ़ा होता है, जिससे दिल के रोग के साथ साथ गॉल ब्लैडर में पथरी का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए मीठी चीज़ों का बहुत अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों गर्भ निरोधक दवाएं भी पित्ताशय के लिए बहुत ही घातक हैं। ज़्यादा मात्रा में या जल्दी जल्दी गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग करने वाली महिलाओं में भी गॉल ब्लैडर की समस्या काफ़ी पाई जाती है। इसलिए महिलाओं को चाहिए कि दवाई के बजाय अन्य प्रकार के गर्भ निरोधक उपाय को अपनाएं, क्योंकि दवाओं का ज़्यादा सेवन उन्हें गॉल ब्लैडर में पथरी का मरीज बना सकता है। इसके अलावा इन दवाओं का किडनी और लीवर पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसी के साथ दोस्तों कॉफ़ी का भी नियमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। अगर आप कॉफ़ी का ज़्यादा सेवन करते हैं तो आपको गॉल ब्लैडर की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जिन लोगों को गॉल ब्लैडर में पहले ही पथरी या अन्य कोई शिकायत है, उन्हें कॉफ़ी का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जो लोग स्वस्थ हैं वो दिन में 1 या 2 कॉफ़ी पी सकते हैं, मगर इससे ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करना नहीं चाहिए। सोडे का सेवन भी हमें बहुत ही कम मात्रा में करना चाहिए। पथरी होने पर पानी का अधिक सेवन करने की सलाह दी जाती है दोस्तों, लेकिन कुछ पेय पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो पथरी होने पर नहीं पीने चाहिए। स्टोन होने पर सोडे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए दोस्तों। इसमें फास्फोरिक एसिड होता है जो स्टोन के खतरे को बढ़ाता है। अब हम बात करेंगे पित्ताशय में पथरी होने के लक्षण के बारे में। कई बार पित्त की थैली में पथरी बिना किसी लक्षण के होती है और कई बार कुछ लक्षणों को दर्शाते हुए भी होती है। पित्ताशय की पथरी के लक्षण जो कुछ खास नज़र आते हैं वो दोस्तों आपको वीडियो के स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं, जैसे कि पेट में भारीपन, बदहजमी, उल्टी, खट्टे डकार आना, पेट फूलना, एसिडिटी, पसीना आना जैसे लक्षण नज़र आते हैं। अब हम बात करते हैं पित्ताशय में पथरी होने से कैसे बचा जा सकता है। पित्ताशय में पथरी से बचने के लिए जीवनशैली और आहार में बदलाव लाना बहुत ही आवश्यक होता है दोस्तों। चलिए जानते हैं कि पित्ताशय में पथरी होने पर पित्त की पथरी में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आहार के बारे में कि हमें क्या आहार लेना चाहिए। गाजर और ककड़ी के रस को 100 मिली की मात्रा में मिलाकर दिन में 2 बार पीने से पित्त की पथरी में लाभ होता है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों सुबह खाली पेट 50 मिली नींबू का रस पीने से पित्ताशय की पथरी से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही दोस्तों शराब, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी तथा शक्कर युक्त पेय पदार्थ हानिकारक होते हैं। इनसे जितना हो सके बचने की कोशिश करें। ये पित्ताशय की पथरी के लिए बहुत ही हानिकारक हो सकते हैं। नाशपाती पित्त की पथरी में फायदेमंद होती है दोस्तों, इसे खूब खाएं। इसमें पाए जाने वाला रासायनिक तत्वों से पित्ताशय के रोग दूर होते हैं। साथ ही विटामिन सी अर्थात एस्कोर्बिक एसिड के प्रयोग से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत बनती है दोस्तों। यह कोलेस्ट्रॉल को पित्त में बदल देता है। इसकी 3 से 4 गोली रोज लेने पर पथरी में लाभ होता है। पित्त पथरी के रोगी भोजन में अधिक से अधिक मात्रा में हरी सब्जी और फल लें। इनमें कोलेस्ट्रॉल कम मात्रा में होता है और प्रोटीन की जरूरत भी पूरी करते हैं। तली और मसालेदार चीज़ों से दूर रहें और संतुलित भोजन ही करें। दोस्तों हमें खट्टे फलों का सेवन करना चाहिए। इनमें मौजूद विटामिन सी गॉल ब्लैडर की पथरी दूर करने के लिए काफ़ी मददगार साबित होता है। इसी प्रकार रोजाना 1 चम्मच हल्दी का सेवन करने से पथरी दूर होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे खाने से परहेज करने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। पित्त की पथरी होने पर चिकित्सकों ने आहार से अंडों को हटाने का सुझाव दिया है। उनके अनुसार इनमें काफ़ी मात्रा में कोलेस्ट्रॉल होता है जो पित्ताशय में पथरी का कारण बनता है। इसी के साथ यदि आपको तली हुई चीज़ें खाना पसंद हो तो उन्हें तुरंत छोड़ दीजिए।
ये न केवल सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि इससे पित्त की पथरी की समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा तली हुई चीज़ें न खाएं। आपको बता दें कि तली हुई खाद्य पदार्थ में हाइड्रोजन निगृहित वसा, ट्रांस वसा और सेचुरेटेड वसा होती है जो आपकी पित्ताशय के दर्द को बढ़ा सकता है। तलने के लिए स्वस्थ विकल्प के रूप में आप जैतून या कैनोला तेल का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, पित्त की पथरी में परहेज की बात करें तो आपको मांसाहारी से भी परहेज करना चाहिए, जैसे मीट, लाल मांस, सूअर का मांस और चिकन। इसके अलावा आप तेलीय मछली भी न खाएं दोस्तों। साथ ही प्रोसेस्ड फूड के पीछे लोग क्यों भाग रहे हैं, इसकी एक वजह है यह भी है दोस्तों कि ये खाने में अच्छे लगते हैं और इन्हें बनाने के लिए ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, लेकिन इसका स्वाद हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। यह न केवल शरीर के पाचन तंत्र को खराब कर सकता है बल्कि पित्त की पथरी की समस्या को भी बढ़ा सकता है। आमतौर पर ट्रांस फैटी एसिड पैकेज्ड फूड में मौजूद होते हैं जो पित्त की पथरी के लक्षणों को बढ़ाने का काम करते हैं। आप चिप्स, कुकीज, डोनट्स, मिठाई या मिश्रित पैक वाले खाद्य पदार्थ से बचें दोस्तों। पित्त की पथरी होने पर आप परिष्कृत अवयव वाले खाद्य पदार्थ से दूरी बनाएं दोस्तों। वाइट ब्रेड, परिष्कृत आटा, पास्ता, सफ़ेद चावल और परिष्कृत चीनी, ये सभी चीज़ फैटी का रूप ले लेती हैं जो पित्त में कोलेस्ट्रॉल की वृद्धि को बढ़ाती हैं। इसी प्रकार दोस्तों, पित्त की पथरी की समस्या है तो आप वसा, डेयरी उत्पादों का सेवन मत कीजिए। दूध, पनीर, दही, आइसक्रीम, भारी क्रीम और खट्टा क्रीम में उस स्तर में फैट होते हैं जो पित्त की पथरी को बढ़ाने का काम करते हैं। अपने आहार में डेयरी की मात्रा कम करने की कोशिश करें या कम वसा वाले दूध को चुनें। पित्त की पथरी में परहेज के लिए या आपको अपने पित्ताशय की थैली की रक्षा करने के लिए कुछ खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी समस्या उच्च वसा वाले खाद्य पदार्थों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से ही होती है, इसलिए इनसे दूरी बनाकर रखें। जैसे कि खाद्य पदार्थ होते हैं वनस्पति तेल और मूंगफली का तेल, चिकना या तला हुआ दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि पित्ताशय की पथरी के मरीजों के लिए कौन कौन से आहार हैं दोस्तों। पित्ताशय की पथरी के मरीजों के लिए कोई निश्चित आहार नहीं है। क्या इसका मतलब ये है आप कुछ भी खा सकते हैं? हरगिज नहीं दोस्तों। आपके लिए कोई एक स्वस्थ व्यक्ति जैसे ही आहार की सलाह होगी। स्वस्थ भोजन ले, इसका मतलब यह है कि स्वस्थ भोजन खाएं, इसलिए इसे समय के अंतराल खाएं, एक बार में कम मात्रा में खाएं और खूब चबा के खाएं। फल और सब्जियों की अधिक मात्रा में सेवन करें दोस्तों, इससे पित्ताशय की पथरी में निजात मिल सकती है। साथ ही स्टार्च युक्त कार्बोहाइड्रेट की अधिक मात्रा, उदाहरण के लिए दालें, आलू, चपाती और प्लांटेन, केले जैसे आहार, जब संभव हो तब साबुत अनाज से बनी वस्तुएं लें दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों, हमें वनस्पति तेलों का उपयोग नियमित रूप से करना चाहिए, जैसे कि सूरजमुखी, रेपसीड और जैतून का तेल, एवोकाडो, मेव और गिरियों में पाए जाने वाले अस्तृप्त वसा का उपयोग हमें नियमित रूप से आहार में करना चाहिए। इसी के साथ रेशे की अधिकता से युक्त आहार ग्रहण करें। यह फलियों, दालों, फलों और सब्जियों में पाया जाता है दोस्तों। तरल पदार्थ अधिक मात्रा में लें, जैसे कि पानी या औषधीय चाय आदि का प्रतिदिन कम से कम 2 लीटर सेवन करने से पित्ताशय की पथरी में आराम मिलता है। अब हम बात करेंगे योग और व्यायाम के बारे में। नियमित व्यायाम रक्त ऊतकों में कोलेस्ट्रॉल को घटाता है जो कि पित्ताशय की समस्या उत्पन्न कर सकता है। प्रतिदिन 30 मिनट तक सप्ताह में 5 बार अपेक्षाकृत मध्यम मात्रा की स्थिति शारीरिक सक्रियता व्यक्ति के पित्ताशय की पथरी के उत्पन्न होने के खतरे पर अत्यधिक प्रभावी होती है दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि वो कौन से योग हैं जो हमें पित्ताशय की पथरी के उपचार के लिए नियमित रूप से करने चाहिए दोस्तों। तो दोस्तों, वो आपको वीडियो की स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं। तो वो योग है धनुरासन, शलभासन, भुजंगासन और सर्वांगासन। अब हम बात करते हैं पथरी निकालने के बाद कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए। सर्जरी के पहले 5 घंटे पीने की अनुमति नहीं है। फिर आप प्रतिदिन आधा लीटर तक हर 20 मिनट के गैर कार्बोनेट पेयजल के 1-2 सीप पी सकते हैं दोस्तों। ऑपरेशन के 1 दिन बाद आप कॉफ़ी, चाय, मीठे और कार्बोनेट पेय, अल्कोहल को छोड़कर सामान्य पेय व्यवस्था जारी
रख सकते हैं। इसी के साथ आहार पर 3 दिनों से पानी पर ग्रेटेड पोरेज, मैश किए हुए आलू, कम वसा वाले योग, कम वसा वाले कॉटेज पनीर, बेक्ड ग्राउंड ग्रेटिक सेब के रूप में उबली हुई सब्जियां शामिल कर सकते हैं। 5वें दिन आप बिना किसी मांस के शोरबे में जर्दी, मैश किए हुए सूप के बिना उबले हुए ऑमलेट को खाना शुरू कर सकते हैं। आप इन्हें 100 ग्राम सफ़ेद रोटी कुर्टोस जोड़ सकते हैं। पहले सप्ताह के अंत तक उबला हुआ मछली और जमीन के रूप में कम मसालों वाले किस्मों का मांस, दूध के साथ तरल अनाज, मैश किए हुए केले की अनुमति है दोस्तों। इसके अलावा पित्ताशय की थैली हटने के बाद परहेज 1.5 महीने तक जारी रहता है दोस्तों। इसका मुख्य सिद्धांत यह है कि व्यंजकों को उबला हुआ या उबला जाना चाहिए। छोटे हिस्सों में भोजन दिन में 5-6 बार खाने की आवृत्ति है। सभी धूम्रपान उत्पादों, मसालेदार और डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों को बाहर रखा गया है। इसी के साथ दोस्तों 1.5 महीने के बाद आप धीरे धीरे चिकन, जर्दी, सप्ताह में 1 बार उबला हुआ सोर्सेज, शहद, हल्के पनीर, ताज़ा कट्टा क्रीम, ताज़े फल और जामुन का स्वाद ले सकते हैं दोस्तों। चीनी के बजाय आप स्वीटर्स का उपयोग करना बेहतर होता है। इस आहार को तालिका N5 हेप्टिक कहा जाता है और इसे 3 महीने का पालन करने की आवश्यकता होती है। भविष्य में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की अनुमति के साथ आहार धीरे धीरे विस्तारित होता है। अब हम बात करते हैं पित्ताशय की पथरी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। पित्ताशय की थैली में सर्जरी के बाद पाचन समस्या ज़्यादा होती है। इसके अलावा पित्ताशय की पथरी के लक्षण जैसे सर्जरी के बाद दस्त, कब्ज की परेशानी भी होती है। पित्ताशय की थैली हटने से साइड इफ़ेक्ट हटाने के रूप में कई प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। दोस्तों, पित्ताशय की थैली हटने के बाद फैटी खाद्य पदार्थों को पचाने में कठिनाई होती है। सर्जरी के पहले महीने में कुछ लोगों को फैटी खाद्य पदार्थों को पचाने में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वो कम वसा वाले आहार खाने में उनको मदद मिल सकती है। इसी के साथ दोस्तों अस्थायी दस्त होना, पित्ताशय डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से आने वाले बेकार तत्वों और लीवर से आने वाले बाइल को स्टोर करता है। जब पित्ताशय निकल जाता है तो लीवर से निकलने वाला बाइल सीधे छोटी आंतों में चला जाता है। पित्ताशय के न होने से छोटी आंत में इसके आने से लीवर और उसके बीच की प्रक्रिया में कुछ समय के लिए एक दिक्कत आ जाती है, जिसकी वजह से कई बार रोगी को डायरिया भी हो जाता है। इसे कैलेस्ट्रीनट्रामी सिंड्रोम कहा जाता है, जो कि पित्ताशय निकलने के बाद कुछ दिनों तक रहता है। पित्ताशय की थैली हटने के बाद अस्थायी कब्ज से भी परेशान हो सकते हैं। कुछ लोग पित्ताशय की थैली सर्जरी के बाद वे दर्द दवाओं से कब्ज हो जाते हैं। इसमें आहार जो हैं वो समृद्ध हैं। सेम, ब्रान, पूरे अनाज, फल और सब्जियां रोकथाम और कब्ज से छुटकारा पाने में ये मदद कर सकते हैं दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों पित्ताशय की थैली हटने के बाद पित्त की नली में पथरी रुक जाती है। कई बार कुछ मामलों में पित्ताशय की थैली सर्जरी के बाद आपके सामान्य पित्त नलिका में पत्थर बने रहेंगे। ये आपकी छोटी आंत में पित्त के प्रवाह को अवरुद्ध कर सकता है और इसके परिणाम स्वरूप सर्जरी के तुरंत बाद दर्द, बुखार, मतली, उल्टी आना, सूजन और पीलिया हो सकता है। आपको अपने सामान्य पित्त नलिका में बनाए गए गैलस्टोन को हटाने के लिए एक अतिरिक्त प्रक्रिया की आवश्यकता हो सकती है दोस्तों। साथ ही आंतों में चोट हो सकती है दोस्तों, हालांकि यह दुर्लभ है। आपके पित्ताशय की थैली सर्जरी के दौरान उपयोग किए जाने वाले यंत्र आपके आंतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। सर्जरी के दौरान यह जटिलता के जोखिम को कम करने के लिए डॉक्टर उपाय करेंगे। यह ऐसा होता है तो आपको पेट दर्द, मतली, उल्टी और बुखार का अनुभव हो सकता है दोस्तों। इसके अलावा गॉल ब्लैडर स्टोन होने के साइड इफेक्ट्स के कारण दूसरी बीमारी की होने के संकेत भी हो सकते हैं। पित्ताशय में पथरी होने से पीलिया और गंभीर सर्जिकल स्थिति भी उभर सकती है दोस्तों। इससे संक्रमण, मवाद बनने और गोल ब्लैडर में छेद होने के कारण पेरिटाइनिस, पेट की झिल्ली का रोग भी हो सकता है। पेनक्रियाटाइटिस जैसे जानलेवा स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है दोस्तों। इसी के साथ गॉल ब्लैडर में कैंसर भी हो सकता है। इसे स्टोन से पीड़ित मरीजों के 6 से 18% मामलों में आजीवन कैंसर पनपने का खतरा रहता है, जो खास तौर पर उत्तर भारत में ज़्यादा देखे गए हैं दोस्तों। बड़ी पथरियों से पीड़ित मरीजों में कैंसर विकसित होने की आशंका ज़्यादा रहती है, जबकि छोटी पथरियों से पीड़ितों में पीलिया या पेनक्रियाटाइटिस के मामले ज़्यादा होते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों पित्ताशय की पथरी के घरेलू उपचार के बारे में। आमतौर पर पित्ताशय की पथरी या पित्त की थैली में स्टोन के लिए घरेलू नुस्खों का ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। पित्ताशय की पथरी का आयुर्वेद इलाज बहुत ही आम होता है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं एप्पल सीडर वेनेगर पित्ताशय की पथरी निकालने में फ़ायदेमंद होता है। मतलब एप्पल का जूस सेब डॉक्टरों को दूर रखने में मदद करता है, इसलिए एक गिलास सेब के रस में सेब साइडर सिरका का एक बड़ा चम्मच मिलाकर नियमित रूप से दिन में एक बार सेवन करना चाहिए। सेब में मोलिक एसिड होता है जो पित्त पथरी नरमी में सहायक करता है और सिरका पत्थर के कारण कोलेस्ट्रॉल बनने से लीवर को रोकता है। यह एक पित्त की पथरी के हमले के दौरान दर्द को कम करने के लिए तीव्र उपाय है। पित्ताशय की पथरी के लक्षण से आराम दिलाने के सेब का सिरका बहुत ही फायदेमंद होता है। इसी प्रकार दोस्तों नाशपाती पित्ताशय की पथरी निकालने में बहुत ही फायदेमंद होती है। नाशपाती में पेक्टिन नामक यौगिक होता है जो कोलेस्ट्रॉल से बनी पथरी को नरम करता है ताकि वे शरीर से आसानी से बाहर निकल सके। वे पथरी के कारण होने वाले दर्द तथा अन्य लक्षणों से भी आराम दिलाने में बहुत ही सहायक है। साथ ही दोस्तों चुकंदर, खीरा और गाजर का रस पित्ताशय की पथरी निकालने में बहुत ही फायदेमंद है। पित्ताशय की थैली को साफ और मजबूत करने और लीवर की सफाई के लिए चुकंदर का रस, ककड़ी का रस और गाजर के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं। यह संयोजन आपको पेट और खून की सफाई में भी मदद करता है। खीरे में मौजूद उच्च पानी सामग्री और गाजर में विटामिन सी की उच्च मात्रा मूत्राशय से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। सिंहपणी भी पित्ताशय की पथरी निकालने में बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। सिंहपणी के पत्ते लीवर और मूत्राशय में कामकाज में सहायक पित्त उत्सर्जन को बढ़ावा देते हैं और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। एक कप पानी में एक बड़ा चम्मच सिंहपणी के पत्तों को मिलाएं। इसे अब फिर अवशोषित होने के लिए रख दें 5 मिनट के लिए। अब इसमें 1 चम्मच शहद मिलाएं और इसका सेवन कर लें। लेकिन मधुमेह रोगियों को इस उपचार से बचना चाहिए दोस्तों। इसी प्रकार पुदीना भी पित्ताशय की पथरी निकालने में सहायक है दोस्तों। यह पित्त तथा अन्य पाचक रसों को बढ़ाता है। इसमें टेरपिन नामक यौगिक पाया जाता है जो प्रभावी रूप से पथरी को तोड़ता है। आप पुदीने की पत्तियों को उबालकर पिपरमेंट टी भी बना सकते हैं दोस्तों। साथ ही इसबगोल पित्ताशय की पथरी निकालने में फायदेमंद है दोस्तों। एक उच्च फाइबर आहार पित्ताशय की थैली की पथरी के इलाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। इसबगोल घुलनशील फाइबर का अच्छा स्रोत होने के कारण पित्त में कोलेस्ट्रॉल को बांधता है और पथरी के गठन को रोकने में मदद करता है। आप इसे अन्य फाइबर युक्त भोजन के साथ रात को बिस्तर पर जाने से पहले 1 गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। नींबू भी पित्ताशय की पथरी निकालने में फायदेमंद है दोस्तों। नींबू का रस प्रकृति से अम्लीय होने के कारण यह सिरके की तरह कार्य करता है और लीवर में कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है। हर रोज खाली पेट 4 नींबू का रस लें। इस प्रक्रिया को 1 हफ्ते तक अपनाएं। इससे पथरी की समस्या आसानी से दूर हो जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों लाल शिमला मिर्च भी पित्ताशय की पथरी निकालने में फायदेमंद है। 2013 में हुए एक अध्ययन के अनुसार शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पथरी की समस्या कम करता है। एक लाल शिमला मिर्च में लगभग 95 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। यह मात्रा पथरी को रोकने के लिए काफ़ी होती है, इसलिए आप अपने आहार में लाल शिमला मिर्च को शामिल करें दोस्तों। साबुत अनाज भी पित्ताशय की पथरी निकालने में सहायक होते हैं दोस्तों। पानी में घुलनशील फाइबर युक्त पदार्थ जैसे साबुत अनाज और अन्य अनाज को अपने आहार में भरपूर मात्रा में शामिल करें। फाइबर कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के स्तर को कम करने में स्वाभाविक रूप से पथरी को बनाने से रोकने में मदद करते हैं। इसी प्रकार दोस्तों हल्दी पित्ताशय की पथरी निकालने में बहुत ही फायदेमंद है। पित्ताशय की पथरी के लिए एक उत्तम घरेलू उपचार है। यह एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। हल्दी पित्त यौगिक और पथरी को आसानी से तोड़ने में मदद करती है। ऐसा माना जाता है कि 1 चम्मच हल्दी लेने से लगभग 80% पथरी खत्म हो जाती है। विटामिन सी भी पित्ताशय की पथरी निकालने में बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। विटामिन सी शरीर के कोलेस्ट्रॉल को पित्त अम्ल में परिवर्तित करती है जो पथरी को तोड़ता है। आप विटामिन सी सेवनपूर्वक ले सकते हैं या ऐसे खाद्य पदार्थ खा सकते हैं जिनमें विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में हो। संतरा, टमाटर ऐसे विटामिन सी वाले पदार्थ खा सकते हैं। पथरी के दर्द के लिए एक उत्तम घरेलू उपाय है दोस्तों। अब हम बात करते हैं डॉक्टर के पास हमें कब जाना चाहिए। डॉक्टर के पास कब जाना है हमें? पेट में दर्द इतना तेज होता है कि आप सीधे नहीं
बैठ सकते। त्वचा और आंखों के सफ़ेद भाग का पीला पड़ जाना, पेट में दर्द के साथ ठंड लगकर तेज बुखार आना या उल्टी होना जैसे लक्षण दृष्टि गोचर होने पर डॉक्टर के पास जाएं दोस्तों। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हुए आपसे विदा लेता हूं, और आपने अभी तक हमारे चैनल नेचुरल ग्रोथ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इससे यह फ़ायदा होगा कि आने वाली हेल्थ की टिप्स आपको मिलती रहें।